वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली हम अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बैक को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, अपर रीजन, मिडल रीजन और लोअर रीजन। फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिशनर होते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें हमेशा ये डाउट रहता है कि वो अपना अभ्यास कैसे शुरू करें ताकि उन्हें इंजरीज भी ना हो और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो सके। फ्रेंड्स, जब हम अभ्यास करते हैं तो बेसिकली जिन्हें इंजरीज होती हैं वो अपने लंबर रीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने मिडल रीजन और अपर रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क नहीं करते। तो सारा का सारा प्रेशर जो है हमारे लंबर रीजन पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इंजरीज हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसनों का कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ जिसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो इन इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वो सारे आसनास हैं जो आपकी तीनों रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ वो सारे आसनास भी करने हैं जो आपकी कोर को और आपकी बैक मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करें। फ्रेंड्स, जिन भी आसनों का अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं वो सारे आसनास ऐसे हैं जो हमारी कोर स्ट्रेंथनिंग को और बैक स्ट्रेंथनिंग को, साथ ही साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सीरीज ऑफ आसनास को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, रेगुलर बेसिस पे 10 से 15 मिनट भी अगर इनका अभ्यास करते हैं तो आप अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंजरीज के चांसेस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। फर्स्टली, सिट इन वज्रासना। दोनों हाथों पर समान भार डालते हुए हिप रीजन को ऊपर की तरफ उठाएं व घुटनों पर 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी को जमीन की तरफ ले जाएं व चेस्ट व सिर वाले हिस्से को पीछे की तरफ ले जाएं व टेल बोन को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए चिन को कॉलर बोन से टच करने का प्रयास करें व अपनी रीढ़ की हड्डी को धनुष के आकार का बनाकर ऊपर की तरफ ले जाएं। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड की सहायता से अपने राइट लेग के टखने को, एंकल जॉइंट को पकड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचने का प्रयास करें व चेस्ट को व सिर को ऊपर की तरफ उठाएं। इसी प्रकार इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस क्रिया का अभ्यास भी 5 से 10 बार करें। वे अपने आप को संतुलित करते हुए हाथ व पैरों की सहायता से बैलेंस बनाते हुए कुछ क्षण इसमें रुकने का प्रयास करें। वे पुनः वज्रासन की अवस्था में आ जाएं। दीवार से कुछ दूरी पर बैठते हुए अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ उठाएं व अपनी हथेलियों को दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करें। शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करते हुए व कोहनियों को सीधा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कर्व बनाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकें। अंत में श्वास छोड़ते हुए उत्तान शिशु आसन की अवस्था में आएं, जिसमें आपके दोनों भुजाएं सामने की तरफ फैली हुई हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, आपकी चेस्ट ज़मीन से लगी हुई हो व आपकी टेल बोन, हिप रीजन ऊपर की तरफ उठा हुआ हो व अपने घुटनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं। कुछ क्षण उस अवस्था में विश्राम करने के पश्चात अपने पेट के बल लेट जाएं। व धनुरासन के लिए स्वयं को तैयार करें। अपनी दोनों हथेलियों की सहायता से अपने एंकल जॉइंट को ग्रिप करें। सांस भरते हुए अपने शरीर को धनुष के समान आकार दें। कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में रुकें व धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब अपनी पीठ के बल लेट जाएं। व अपने दोनों पैरों को बटक्स के नज़दीक लाते हुए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर करें। दोनों हथेलियों को ग्रिप करते हुए ज़्यादा ऊपर उठाने का प्रयास करें व अपनी चिन को कॉलर बोन से टच करने का प्रयास करें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकें अपनी क्षमता अनुसार व अंत में श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को आराम अवस्था में लेकर आएं। चक्रासन के लिए स्वयं को तैयार करें। हथेलियों को शोल्डर ब्लेड्स के नीचे रखें व पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा हिप रीजन के पास रखें व अपने शरीर को हवा में उठाने का प्रयास करें। एक बार वज़न को अपने कंधों की तरफ व अपने हाथों की तरफ शिफ्ट करें व दूसरी बार उसे अपने घुटनों की तरफ लेकर आएं। इसी क्रम को 5 से 10 बार दोहराएं व अंत में चक्रासन अर्थात व्हील पोज की अवस्था में कुछ क्षण के लिए रुकें। पुनः श्वास छोड़ते हुए अपने हिप रीजन को, पेल्विक रीजन को ज़मीन के पैरेलल लाने का प्रयास करें, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
वे अपने शरीर से चेयर पोज यानी कि कुर्सी की समान आकृति बनाने का प्रयास करें। इस क्रम को 5 से 10 बार दोहराएं व अंत में इसके काउंटर पोज अर्थात पवन मुक्तासन का अभ्यास अवश्य करें।